आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एक छोटी सी बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन में अगर शिक्षा नहीं तो कदम कदम पर धोखा खाना पड़ता है, और जीवन में यदि संस्कार नहीं, संस्करण नहीं तो कदम कदम पर मार खानी पड़ती है। आज के स्टूडेंट की बात करना चाहती हूं मैं कि अगर जीवन में खामी है, जीवन में अगर खामी है, गलती है, तो सिर पे स्वामी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का स्टूडेंट, आज का युवा जिसने स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता अपना ली है, हर कोई आज यही कहता है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। लेकिन उस फ्रीडम के साथ साथ माता पिता को लाइफ से दूर कर दिया है। उस फ्रीडम के साथ साथ शिष्ट पुरुषों को, गुरुजनों को तो मानो सिर और माथे से उतार कर दूर रख दिया है। उनकी कोई बात नहीं। देखिए, तीन चीजों के अहंकार में शक्ति, संपत्ति और जवानी, ये तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों के अहंकार में आज का युवा इतना अपने मार्ग से भटक गया है, अपने पथ से बिल्कुल दूर हो गया है, क्योंकि किसी का अनुशासन नहीं चाहिए। कोई हमारे सिर पर कैसे बोल सकता है? कोई जब गाइड करने वाला ही नहीं रहेगा, कोई मार्गदर्शक ही नहीं रहेगा, कोई शिष्ट पुरुष ही नहीं रहेगा, तो फिर कैसे संभला जाएगा? कैसे संभल सकते हैं? कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है, और विनम्र बनने के लिए किसी शिष्ट पुरुष का जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, जिस समय आज का युवा कॉलेज जाता है तो सबसे पहले कैसे दोस्त मिलते हैं जो ड्रिंक ऑफर करते हैं। लड़कों के पीछे लड़कियां, लड़कियों के पीछे लड़कों की भीड़ सी दौड़ती रहती है। ड्रग्स का अट्रैक्शन दिखाते हैं, ड्रग्स ऑफर करते हैं, वो लोग अच्छे लगते हैं। पब ले जाने वाले अच्छे लगते हैं। इतने सारे अट्रैक्शन, इतने सारे खिंचाव एक युवा के आगे चैलेंज है ये। अगर उस चैलेंज को वो पार कर लेता है, लेकिन कब पार कर सकता है? अगर जीवन में माता पिता का अच्छा साथ है उसके पास, अगर वो समझता है कि ये मेरे जीवन के निर्माता है, अगर उसके जीवन में किसी शिष्ट पुरुष का वर्ध हस्त है, हाथ है उसके ऊपर, तो वो संभल सकता है। वरना नहीं तो आज आप देख रहे हैं कि आज का युवा कहां भटक गया है। जवानी किसी को लायक नहीं बनाती, क्योंकि जवानी में शक्ति होती है। शक्ति के साथ साथ अगर कोई दिव्य शक्ति उसके साथ है, कोई बड़ों की शक्ति उसके साथ है, तो वो लायक बन सकता है, क्योंकि उस शक्ति के साथ साथ उसके पास एक आवेश है। शक्ति का आवेश क्या है? उसके पास एक आवेश से भरा हुआ दिल है, एक वासना से भरा हुआ हृदय है। लेकिन उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, क्योंकि खामी है ये, और जिसके जीवन में खामी है उसके जीवन में तो स्वामी का होना बहुत जरूरी है। स्वामी आप समझ गए ना? अनुशासन, कंट्रोल करने वाला, उसको बचाने वाला। आपने ये बात तो बहुत बार सुनी होगी कि जहाज के अंदर यदि एक छिद्र भी हो जाए तो जहाज डूब जाता है। इसी तरह से ये जीवन रूपी जहाज में
अगर एक छिद्र भी आ गए, लेकिन आज कितने छिद्र हैं स्वच्छंदता के, आज कितने जीवन में, तो उसको जीवन में देखिए, हाथी को वश में करने के लिए अंकुश चाहिए, घोड़े के वश में करने के लिए लगाम चाहिए, गधे को वश में करने के लिए डंडा चाहिए, और एक स्वच्छंद को वश में करने के लिए यानी स्टेबल रखने के लिए, उसे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए किसी शिष्ट पुरुष का आलंबन जरूर चाहिए। अगर वो उसके जीवन में है तो जीवन बच जाएगा। आज की युवा शक्ति भटक गई है अपने मार्ग से, माता पिता भी नहीं चाहिए, शिष्ट जनों की तो बात ही क्या है, कोई भी जीवन में कौन चाहिए, बस जो उनको फ्रीडम दे रहे हैं, जो उनको भटका रहे हैं, जो जीवन को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं, वो चाहिए। इसे बचाने के लिए एक ही शक्ति है कि याद रखना, अगर जीवन में खामी है तो स्वामी चुन लो, और जिसके जीवन में स्वामी है वो बचा रहेगा, वो बच जाएगा, वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। बस इतना ही कहना है कि गौर से देखना, जीवन में संस्कार होना चाहिए। अगर शिक्षा को इतना प्रेफर करते हो, अगर शिक्षा को इतनी प्रायोरिटी देते हो, तो उसके लिए जीवन में हमारे संस्कार होना चाहिए, संस्करण होना चाहिए। इसलिए ये शिक्षा काम आ सकती है, वरना यही शिक्षा हमारे जीवन को खराब करने वाली बन सकती है। बस इतना समझना बहुत जरूरी है। ओम शांति।